हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में रूडो का 1.258 सवाल की बात करते हैं। आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रोटेशन के सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इन सवालों को करके आप जेईई एडवांस की तैयारी बहुत बढ़िया से कर सकते हो। यहाँ पर हमें दो सिलेंडर्स आइडेंटिकल दिए हुए हैं और एक सिलेंडर ऊपर वाला जो है एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, और नीचे वाला जो है सिलेंडर वो थ्रेड से अनवाइंड होता हुआ डिसेंड करता है। ईच थ्रेड में टेंशन निकालना है हमें, तो हम ईच थ्रेड के टेंशन को टी मान के इसका साइड व्यू बनाए तो उसमें 2t मार्क कर सकते हैं अपन, दोनों टेंशन को कंबाइन करके। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने से वही टॉर्क नीचे वाले पे लगेगा, तो जो इसका अल्फा आएगा सेम अल्फा जो है हम इसका मान सकते हैं, एक वेरिएबल इससे कम हो जाएगा। दूसरी चीज, हम इसके एक्सेलेरेशन को डाउनवर्ड डिसेंड करने वाले के एक्सेलेरेशन को ए माने तो इस थ्रेड के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन आर अल्फा होगा और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन ए माइनस आर अल्फा होगा, उन दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे कंस्ट्रेंट का हमारा रिलेशन ए और अल्फा में आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपकी ए मैंने इस डिसेंडिंग सिलेंडर का एक्सेलेरेशन माना, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें। बाकी जो है टॉर्क की इक्वेशन इसके ऊपर लिखेंगे, एक फोर्स की इक्वेशन इसके ऊपर लिखेंगे। टॉर्क की इक्वेशन बनेगी 2t इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, और एक फोर्स की इक्वेशन इसके ऊपर बनेगी mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma। तो यहां पे आर अल्फा की वैल्यू a/2 डाल दें तो इन दोनों इक्वेशन से ये 2t की वैल्यू ma/4 पुट कर सकते हैं, तो ma प्लस ma/4 5/4 ma हो जाएगा और a की वैल्यू हमें 4g/5 मिल जाएगी। और वो हम यहाँ पे t की जो वैल्यू थी ma/8 उसमें पुट कर दें a की वैल्यू 4g/5, तो हमें t की वैल्यू mg/10 मिल जाएगी, जो कि आप देख रहे हो इसमें आंसर। काफी सिंपल और एलिगेंट सवाल है। कंस्ट्रेंट का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। कंस्ट्रेंट को आप समझिए कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए दोनों सिरों का एक्सेलेरेशन मैंने इक्वल कर दिया, और यहाँ पर इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन को इसका सेंटर का एक्सेलेरेशन, सेंटर के रिलेटिव एक्सेलेरेशन का सम करके a माइनस आर अल्फा से इस पॉइंट का डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन इसके आर अल्फा के बराबर कर दिया। तो ये चीज समझने वाली है कि स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट से हम दो पॉइंट के एक्सेलेरेशन को कैसे रिलेट करते हैं। ये चीज समझ में आ जाएगी तो फोर्स और टॉर्क की इक्वेशन से आराम से आंसर आपका आ जाएगा। थैंक यू।